जय हिंद दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने 9th क्लास सोशल साइंस का आंसर की मिलान नहीं किया तो जल्दी से अपना अपना क्वेश्चन लेकर सोशल साइंस के आंसर की मिलान कर लीजिए। और ये आंसर की 100% सही होने वाला है, तो आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन अच्छे से मिलान कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला में क्या करा है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था। तो मार्को पोलो जो है आपका इटली देश का निवासी था। एक का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। 2 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जामोरिन कौन था। तो जामोरिन जो है आपका स्थानीय शासक है। 3 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 4 नंबर देखते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किस देश से है। तो बोस्टन की चाय पार्टी का घटना का संबंध है आपका 4 का ये नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का जो संविधान है वो लागू हुआ था आपका 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। तो लैसेज फेयर का सिद्धांत जो है आपका एडम स्मिथ ने दिया था। 6 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 7 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल किसने लागू किया था। तो भारत में जो आपातकाल लागू किया था वो किया था इंदिरा गांधी ने। 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक वलेसा किस देश से है। तो लोक वलेसा जो आपका है पोलैंड देश के निवासी है। तो 9 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन करा कि गौरव पूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। तो गौरव पूर्ण क्रांति हुई थी जो फ्रांस में हुई थी। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। 11 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। तो 12 का ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित में किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है। तो वीटो का अधिकार जो है आपका जर्मनी के पास नहीं है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है आपका 5 है। तो 14 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। तो उत्पादक जो आपका किसान हो जाएगा। 15 का ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर देखते हैं। गैर टिकाऊ वस्तु कौन है। इनमें से कौन है जो गैर टिकाऊ वस्तु है। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा 16 का गैर टिकाऊ वस्तु। 17 नंबर देखते हैं। उत्पादन का साधन कौन है। तो उत्पादन का साधन भी इसे हो जाएगा इनमें से सभी। 17 का भी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। तो मानसिक श्रम के अंतर्गत आपका होगा वकील का। 18 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपका जो है शिवहर जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो 19 का डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 20 नंबर देखते हैं। पूंजी के अंतर्गत शामिल है, यानी पूंजी के अंतर्गत इनमें से कौन है जो शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। तो 20 का डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से क्या मानवीय पूंजी का निर्माण स्रोत है। तो इनमें से सभी जो है मानवीय पूंजी का निर्माण स्रोत है। 21 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा किस देशों के सीमा रेखा है। तो रेड क्लिप जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिप कहते हैं। तो 22 का ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो मकालू पर्वत जो है आपका नेपाल में स्थित है। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हिमानी झील का उदाहरण कौन है। तो हिमानी झील का जो है उदाहरण आपका इनमें से सभी हो जाएगा। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। तो 25 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त 1945 को प्रथम परमाणु बम गिराया गया था।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट है। 27 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है आपका 37। ये नंबर ऑप्शन 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो है आपका नाभिकीय आपदा हो जाएगा। 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश का स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? तो मालदीव का स्थलीय सीमा जो है भारत को नहीं छूता है। तो 30 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कुल कितना सही क्वेश्चन हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।